अंकिता भंडारी अंकिता भंडारी अंकिता भंडारी अंकिता हत्याकांड। अंकिता की मौत से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर में गुस्सा। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड राज्य के इतिहास में एक अत्यंत दुखद और चर्चित घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला न केवल एक युवा महिला की निर्मम हत्या से संबंधित है, बल्कि इसमें राजनीतिक प्रभाव, न्यायिक प्रक्रियाओं और समाज में महिलाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर किया है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। अंकिता भंडारी का जन्म 11 नवंबर 2003 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट गांव में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं, जिसमें उनके पिता वीरेंद्र भंडारी एक निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां सोनी भंडारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। अंकिता ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भगत राम स्कूल पौड़ी से की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने पढ़ाई के बाद नौकरी करने का निर्णय लिया। नौकरी की शुरुआत 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने आर्षिकेश के निकट गंगा भोगपुर क्षेत्र में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करना शुरू किया। उन्हें 10,000 रुपए मासिक वेतन की पेशकश की गई थी और रिजॉर्ट में ही रहने की व्यवस्था भी की गई थी। नौकरी के शुरुआती दिनों में ही अंकिता ने अपने परिवार को बताया कि वह वहां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन पर कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करने का दबाव डाला जा रहा है। घटना का विवरण 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ बाहर गई थीं। रात के समय इन तीनों ने अंकिता पर रिजॉर्ट के मेहमानों को विशेष सेवाएं प्रदान करने का दबाव डाला, जिसे अंकिता ने सख्ती से मना कर दिया। इस पर विवाद बढ़ गया और उन्होंने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया। अंकिता की मृत्यु डूबने से हुई। शव की बरामदगी और पुलिस कार्रवाई। अंकिता के लापता होने की सूचना 20 सितंबर को उनके परिवार द्वारा राजस्व पुलिस में दी गई। प्रारंभिक जांच में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, लेकिन 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। 23 सितंबर को पुलिस ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया था। 24 सितंबर को एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार की प्रतिक्रिया। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम एम्स आर्षिकेश में किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया कि अंकिता की मृत्यु डूबने से हुई और उसके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए, जो संघर्ष का संकेत देते हैं। अंकिता के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त किया और अंतिम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद 25 सितंबर को अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। रिजॉर्ट का विध्वंस और राजनीतिक प्रतिक्रिया। अंकिता की हत्या के बाद जनता में भारी आक्रोश फैल गया। 23 सितंबर की रात प्रशासन ने वनंतरा रिजॉर्ट के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई पर सवाल उठे कि क्या यह साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास था। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, और उनके भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। विशेष जांच दल एसआईटी का गठन। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पुलिस उप महानिरीक्षक पीमार रेणुका देवी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। एसआईटी ने विस्तृत जांच के बाद दिसंबर 2022 में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 लोगों को गवाह बनाया गया। आरोपियों पर हत्या, साक्ष्य छुपाने, आपराधिक साजिश और अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। न्यायिक प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है। एसआईटी ने 100 गवाहों की सूची प्रस्तुत की है, जिनमें से 49 की गवाही हो चुकी है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई जारी है और न्याय की प्रक्रिया अपने मार्ग पर है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड और देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थलों पर शोषण
और राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा को जन्म दिया। जनता ने न्याय की मांग में प्रदर्शन किए और सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। निष्कर्ष: अंकिता भंडारी की दुखद मृत्यु ने समाज के कई पहलुओं को उजागर किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।